एक्सरसाइज 2.2 देख रहे हैं, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां x बिलोंग करता है माइनस हाफ और हाफ को। तो हमें ये प्रूव करना है, लेट x बी साइन थीटा। हमेशा ये इस तरीके से शुरुआत करते हैं, लेट x बी साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, थीटा। तो साइन इनवर्स 3x यानी x की जगह हम साइन थीटा रखेंगे और साइन क्यूब, ये एक्स क्यूब की जगह साइन क्यूब थीटा रखेंगे। तो यहां पर क्या आएगा आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इस साइन 3 थीटा। और ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल 3 थीटा बचेगा। और थीटा हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को यहां रख देंगे, डायरेक्ट ये आपका 3 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। 2 पे आते हैं, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स क्यूब माइनस 3x का कॉस इनवर्स एक्स। एक्स बिलोंग करता है हाफ और 1 को। इसमें जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में किया था यही तरीका यहां पर होता है, x को cos थीटा ले लेंगे, cos इनवर्स x थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह सीधा आप cos इनवर्स x जा सकते हैं फाइनल आंसर में, लेकिन अब फिलहाल आप x की जगह cos थीटा रखिए। x की जगह cos थीटा रखा, x की जगह cos थीटा रखा और 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इट बिकेम cos 3 थीटा। ये था cos 3 थीटा बन गया और cos इनवर्स ऑफ cos इज कैंसल्ड आउट। 3 थीटा बचा, थीटा क्योंकि cos इनवर्स x था, तो 3 cos इनवर्स x डायरेक्ट आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। ये प्रूव करना है। तो देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। सीधा आप ये लगाइए, इन दोनों को जोड़िए, 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये सॉल्व करेंगे आप, आपका tan इनवर्स हाफ आ जाएगा। दैट इज द राइट हैंड साइड। अगले पे आते हैं यहाँ पर। अब देखिए, एक तो 2 tan इनवर्स हाफ है और एक tan इनवर्स 1/7 है। इनको जोड़ेंगे तो tan इनवर्स 31/17 आना चाहिए। तो 2 tan थीटा यानी 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये tan इनवर्स 3/4 नीचे यानी कि 4/3, tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के जोड़ का हम फॉर्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 31/17 आएगा। क्वेश्चन 5 पे जा रहे हैं। ये जो आपको फंक्शन दिया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस एक्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन सब क्वेश्चन में जैसे हमने साइन थीटा को x रखा था, cos थीटा को y रखा था, इसी तरीके से यहाँ पर tan थीटा को x रख देते हैं, x का tan थीटा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सब हमारे पास सोल्यूशन है इसके। तो x को tan थीटा रखें, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह tan थीटा आप यहाँ पर अगर दर्ज करेंगे, इज द tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो sec स्क्वायर थीटा होता है, ये sec थीटा बन जाएगा। sec थीटा माइनस 1/tan थीटा, इसको आप cos के टर्म्स में, साइन के टर्म में लिखिए, इसको 1/cos, sin बाय cos, तो ये 1 माइनस cos बाय sin थीटा आ जाएगा। 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, sin थीटा जो होता है 2 sin थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2, इसको कैंसिल आउट करिए, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है, तो ये आ जाएगा tan थीटा बाय 2, और tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा। थीटा जो है आपका tan इनवर्स आपने माना था, दिस विल बी tan इनवर्स बाय 2, tan इनवर्स x बाय 2। यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर x जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और अगर 1 से बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ वैल्यू विच इज लेस देन 0 इज नॉट वेरी डिफाइंड। तो अब क्या करेंगे, x को कोसेक थीटा रखते हैं। कोसेक थीटा यानी थीटा जो है कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ये फाइनल उत्तर में काम आता है। x की जगह कोसेक इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, और कोसेक स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया, -1, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा और रूट निकालेंगे तो कॉट थीटा आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो tan आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा सीधा आपका कोसेक इनवर्स x आ गया। अब यहाँ पर कोसेक इनवर्स x आ गया, इसको आप और एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x होता है आपका π/2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज π/2। तो tan के साथ कोसेक का रिलेशनशिप से बेहतर है tan का सेक के साथ करें। ये इसको π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x को π/2 माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए।
tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व करें फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 दैट विल बी tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स कैंसिल हो गया, सीधा एक्स बाई 2 आ गया। इसको भी सिंपल फॉर्म में करना है तो ऊपर नीचे आप साइन एक्स से इस केवल जो अंदर है ना ये वाला जो टर्म है इसे ऊपर नीचे साइन एक्स से डिवाइड करें, बल्कि कॉस एक्स से डिवाइड करें, ये 1 हो जाएगा और ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स यानी कि ये tan एक्स हो जाएगा, ये tan एक्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास tan के साथ tan का टर्म मिल जाएगा। ये ना tan है तो हमें अंदर का tan का टर्म चाहिए 1 माइनस tan एक्स बाय 1 प्लस tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan। अच्छा ये क्या होता है देखिए x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, अगर इसको 1 माने 1 इंटू tan एक्स, तो ये तो tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया जिसमें x जो है 1 होगा, y जो होगा tan x हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई, इसको हमने tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x लिख दिया। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से x आ रहा है और tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स a बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं क्योंकि a है साथ में ना, तो हम कोई भी चीज़ को जैसे x इक्वल टू साइन थीटा नहीं मानेंगे, हम x इक्वल टू a साइन थीटा मानेंगे ताकि a बाहर आ सके, कांस्टेंट है ना इसीलिए। तो x को a साइन थीटा मानते हैं तो x बाय a साइन थीटा हो जाएगा, थीटा बेसिकली साइन स्क्वायर x बाय a। अब a की जगह x की जगह a साइन थीटा माने और इसको रख दें a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा, तो a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंडर बचा 1 माइनस साइन का थीटा, वो कॉस थीटा के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। ए साइन थीटा में आपका ए और ए ऊपर कैंसिल हो रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी रूट करेंगे तो कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, थीटा आएगा। इसीलिए ऊपर जो है ना जब ये मानते हैं ये वाला टर्म तभी हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको, दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाय, इसको माना क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाय थीटा होता है। 10 में है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जहां पर x जो है माइनस a बाय रूट 3 और a बाय रूट 3 के बीच में बिलोंग करता है, a 0 से बड़ा है। यहां पर भी देखिए a टर्म है तो हम डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं मान सकते, हम x को a tan थीटा मानते हैं, डेट x इक्वल टू a tan थीटा, तो x बाय a क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बाय। ये इसलिए है क्योंकि लास्ट में उत्तर में यही हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वैल्यूज जो मानी है वो रख लीजिए, x को हमने a tan थीटा लिखा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ a tan थीटा रख दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास क्या टर्म आ रहे हैं, आपके पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा, और ये जो होता है दिस इज नथिंग बट tan 3 थीटा। tan 3 थीटा अगर आप tan 2 थीटा प्लस थीटा करके tan वो जो tan x tan a प्लस tan b यानी ये वाला फॉर्मूला था ऊपर tan a प्लस tan b और बाय 1 माइनस tan a tan b, इस तरीके का फॉर्मूला लगा के आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यही आती है। तो खैर हमारा वो मुद्दा भी नहीं है, हम तो केवल ये जानते हैं कि ये tan थीटा होता है, tan इनवर्स tan को कैंसिल होगा, 3 थीटा आएगा, 3 हमने क्योंकि tan इनवर्स एक्स बाय ऑलरेडी बता के रखा था, तो 3 tan इनवर्स एक्स बाय हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। तो sin इनवर्स हाफ क्या है, ये x है, हम इसको मान लेते हैं ये वाले को। देखिए इंटरनल टर्म को ही मानना पड़ता है, वरना अगर कोई और टर्म माने तो काम तो बनेगा नहीं, हमको तो इसको इस लेवल पे ले जाना है कि ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू में सॉल्व हो जाए। तो sin इनवर्स हाफ यानी कि x साइन एक्स इक्वल टू हाफ, और ये क्या होता है साइन पाई बाय 6, हाफ क्या है पाई बाय, साइन पाई बाय 6 इज हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ इज नथिंग बट पाई बाय 6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज हाफ। अब इसमें डायरेक्ट आप पाई बाय 6 रिप्लेस कर दीजिए, तो 2 पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री तो हमें पता ही है हाफ होता है, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स 1 आएगा, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री। 12वें में आ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखिए ये जो है आप सीधा देखिए tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा या a
ए की जगह थीटा मान लें तो सीधा ये तो पाई बाय 2 होता है, तो कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 क्या हुआ 0, कॉट 90 इज 0। अब हम आ रहे हैं 10 हाफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ये सब कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस इसलिए दिए हैं कि कोई भी वैल्यू जो है अनडिफाइंड ना हो जाए। तो x की जगह जब आपके पास ये tan इस टाइप का दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि देखिए बाहर tan भी है, तो x को सीधा tan थीटा पुट कर दीजिए। कोई a वगैरह है नहीं तो a tan थीटा वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, सीधा x को ये tan थीटा रख दीजिए, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। पहला वाला टर्म लेते हैं, ये वाला दिस टर्म, यहाँ पर x की जगह tan थीटा रखते हैं, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो होता है वो क्या है, ये दिस इज sin 2 थीटा, ये क्या है sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स sin 2 थीटा ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा आएगा, थीटा क्या है tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, एक तो वैल्यू हो गई। अब अगले में y को tan फाई रखिए आप, दूसरे वाले में y को tan फाई रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x का टर्म भी है y का टर्म भी है, तो आप सीधी सी जगह x को tan थीटा रखेंगे तो y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह tan फाई रख देते हैं। y की जगह हमने tan फाई रखा तो फाई क्या आ गया tan इनवर्स y, तो यहाँ गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाय 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, cos इनवर्स cos ऑफ 2 फाई 2 tan इनवर्स y, यानी कि tan इनवर्स y ये तो माना था, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ गया tan हाफ sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस वाई बाय स्क्वायर बाय 1 प्लस। तो ये यहाँ पर आप जब दोनों की वैल्यू रखेंगे, हमने यहाँ निकाला 2 tan इनवर्स x, यहाँ निकाला 2 tan इनवर्स y, इसकी जगह 2 tan इनवर्स x रख दीजिए, इसकी जगह 2 tan इनवर्स y रख दीजिए। और ये क्या बनेंगे, क्योंकि टो कॉमन है तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई के लिए आपका सोल्यूशन आ जाएगा। 14th क्वेश्चन पे आ रहे हैं, साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। अब इसमें जो है हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर इस पर्टिकुलर इसमें सबका साइन a प्लस बी से खोल देंगे। ये साइन है, ये a है, ये वाला टर्म a और ये b, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इसको इस पूरे को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ठीक है, ये हो गया हमारा टर्म, ये इक्वल टू 1 है। अब साइन इनवर्स से ये तो कट जाएगा, सीधा 1 बाय 5 आ जाएगा। कॉस को आप कॉस को ऐसे अभी रहने दीजिए, और ये वाला कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर कॉस को ऐसे रहने दीजिए, साइन कॉस इनवर्स x को भी ऐसे रहने दीजिए, इक्वल टू 1 हो गया, ये x बाय 5 हो गया। तो अब साइन इनवर्स ये जो है इसको देखना है आपको, क्या कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1 बाय 5 को y रख दीजिए, तो साइन y क्या हो जाएगा 1 बाय 5, तो कॉस y क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो कॉस x आ जाएगा आपका y कॉस इनवर्स 2 रूट 6 बाय 3, तो साइन 1 बाय 5 विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 रूट 6 बाय 5। क्यों है ये, इसका करने का तात्पर्य ये है, और उसका रीजन ये है कि कॉस यहाँ पर है, आपको अंदर कॉस चाहिए, तभी तो काट सकेंगे आप कॉस इनवर्स के, तो इसलिए साइन को हमने कॉस में बदल दिया, और साइन और कॉस के लिए बदलने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो यहाँ पर लगाया, यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर हम साइन इनवर्स 1 बाय 5 को कॉस इनवर्स 2 रूट 6 बाय 5 कर सकते हैं। अब ये इसको थोड़ा सा अभी रोकते हैं, क्योंकि साइन कॉस इनवर्स एक्स भी है, कॉस को भी साइन के टर्म में चेंज करेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स को z मान लीजिए, कॉस z क्या हो जाएगा x, तो साइन z क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो z क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 होता है, उसी का यूज किया। तो अब ये कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के इसमें रिप्लेस कर दिया, यानी कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में रिप्लेसमेंट हो गया। अब ये जो वैल्यू है 3 वाली, ये जो वैल्यू है जो 2 में आई है, उसको 1 में डाल दीजिए, 1 में डाला हमने, कॉस इनवर्स कट गया, साइन इनवर्स कट गया, आपके 6 बाय 5 2 रूट 6 बाय 5, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली आपके पास ये आएगा, दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, और जब सोल्यूशन निकालेंगे तो आपका x जो है वो 1/5 आ जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर है 1 इज इक्वल टू x प्लस 2, ये पाई इधर है, पाई बाय 4। देखिए साहब ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, इन दोनों को ये वाला फॉर्मूला लगा के पहले तो सॉल्व कर दीजिए। tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई तो पाई बाय 4। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आप जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो ये आएगी। इसके सोल्यूशन के बाद 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय ये माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 2x स्क्वायर बाय 3। अब ये आपके पास पाई बाय 4 और दोनों साइड 10 ले लीजिए, दोनों साइड 10 ले लीजिए, तो tan ऑफ tan इनवर्स एंड 10, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ये 10 बाय पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो 10 कट जाएगा, सीधा ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका एक वैल्यू बनेगी x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट टी रूट 2। तो ये आपके पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे इसके। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, कुछ कंप्लीट भी हो गया है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब इसमें देखिए आपके पास ऑलरेडी क्लियर दिख रहा है कि साइन इनवर्स और साइन तो यहाँ पर काट देंगे, 2 पाई बाय 3 आएगा, लेकिन इसका हमें वैल्यूज निकालनी है कौन कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी कि हम साइन इनवर्स की वैल्यू देखेंगे। इसको हम एक्स कहाँ वैरी कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब यहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 देखेंगे, 2 पाई बाय 3 तो इसमें आता ही नहीं है, 2 पाई बाय 3 इन माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 में आता ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, तो इसको री रिटर्न लेट वी डू समथिंग सो वी कैन राइट इट इन अ डिफरेंट मैनर, किसी और टाइप में लिखेंगे। तो ये साइन 2 पाई बाय 3 क्या हो गया, साइन पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 3, साइन पाई माइनस पाई बाय 3 सॉरी, तो ये हो गया, ये 2 पाई बाय 3 नहीं, पाई बाय 3 है, साइन इनवर्स पाई बाय 3। अब इसको काटिए, ये पाई बाय 3 डज बिलोंग टू ये, अब ये बिलोंग कर रहा है, तो अल्टीमेटली साइन 2 पाई बाय 3 को हम पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे। पाई बाय 3 क्योंकि इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, तो पाई बाय 3 उत्तर होगा इसका। 17 में आ रहे हैं tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, सेम बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, इसके पहले जो आया था। tan इनवर्स अगर हम इसको काट दें और tan इनवर्स जो है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 में है, 3 पाई बाय 4 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 पाई बाय 4 तो इसके अंदर आता ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, इस tan इनवर्स 3 पाई बाय 4 को हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका आएगा, क्योंकि माइनस tan थीटा इज tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो यहाँ पर आपको आप 3 पाई बाय 4 को 10 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर रहेगा आपके पास, तो माइनस 10 बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 4 आ जाएगा। ये 10 पाई माइनस थीटा इज माइनस 10 पाई बाय 4, इसको माइनस अंदर ले जाइए। अब ये माइनस पाई बाय 4 जो है ये तो लाई कर रहा है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में, अब कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर ये नहीं अंदर जाता है, ये उस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई नहीं करता है, तो माइनस पाई बाय 4 जरूर करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं, इसमें है tan साइन इनवर्स 3 बाय 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाय 2। अब इसमें tan साइन कॉट सब चीज़ें हैं, तो साइन इनवर्स जो है वो 3/5 है, इसका मतलब साइन एक्स क्या है 3 बाय 5, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, तो वो होगा 5 4 बाय 5, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा 5 बाय 4, सेक एक्स क्या होता है उल्टा होता है इसका। तो tan एक्स क्या होता है आपके पास अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 होता है। सेक की जगह आप 5/4 डालिए, ये वैल्यू -1 करिए 3/4 आ जाएगा, तो एक्स क्या हो गया आपका tan इनवर्स 3 बाय 4। तो साइन इनवर्स 3 बाय 4 5 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3 बाय 4, पहली चीज तो ये हो गई। अब कॉट इनवर्स 3 बाय 2 tan इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स 3 बाय 2 मतलब tan इनवर्स 2 बाय 3। तो अब क्या किया हमने, इसको tan के टर्म्स में लिया है, इसको tan के टर्म्स में लिया है। अब ये tan a प्लस tan b हो गया, tan x प्लस tan y मतलब tan इनवर्स x प्लस 5 बाय 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपकी वैल्यू जो आएगी आएगी, लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अंदर की वैल्यू आएगी आपकी 17/6। 19 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। तो इसमें कॉस इनवर्स कॉस को काटेंगे 7 पाई बाय 6 आ जाएगा, पहली नज़र में तो यही लग रहा है, लेकिन चूंकि कॉस जो है
अगर कॉस इनवर्स जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है 0 to पाई है, 7 पाई बाई 6 तो इसमें आता ही नहीं है। फिर क्या करेंगे आप, इसको थोड़ा सा रीफॉर्म करेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 है, इसको कॉस इनवर्स कॉस माइनस 7 पाई बाई 6 लिखेंगे, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। माइनस 7 बाई 6 यानी कि आप जो ये वाली वैल्यू है इसको कॉस 2 पाई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 7 पाई बाई, क्योंकि माइनस है ना, ये बेसिकली ये तो प्लस है, 7 पाई बाई 6 के आगे माइनस है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5 पाई बाई 6। अच्छा जी, अब ये 5 पाई बाई 6 तो आ गया 0 से पाई के बीच में, तो इसको हम रीफॉर्म करेंगे 5 पाई बाई 6 में, एंड 5 पाई बाई 6 विल बी योर आंसर, और वो आपको यहाँ दर्ज हो रहा है बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसमें क्या करेंगे आप, ये ऐसे जब वैल्यूज आते हैं, जैसे एक बार ऊपर कुछ 1/5 टाइप कुछ आया था, तो इसमें सबसे पहले ये वाली वैल्यू को लेंगे, कोई एक x रखिए, साइन एक्स माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 6, क्योंकि ये पाई बाई 6 होता है, और माइनस साइन थीटा इज साइन माइनस थीटा, तो बस साइन माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। चलिए ये तो बन गया, लेकिन अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये इस प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका आएगा साइन इनवर्स माइनस 1/2 की जगह हम माइनस पाई बाई 6 रख सकते हैं, माइनस पाई बाई 6 रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, यानी कि आपके पास 3 पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 यानी 1 आएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अब tan इनवर्स √3 जो है इसको x रखेंगे, tan x आपका √3 आएगा, ये 10 पाई बाई 3 के बराबर होता है, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, और पाई बाई 2 जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें बिलोंग करता है। अब इसमें आएगी कॉट, एक tan को अलग से ले लिया, कॉट को अलग से ले लिया, कॉट माइनस √3, इसको y रखिए, कॉट y आपका हो जाएगा माइनस √3, यानी कि माइनस कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि माइनस बाहर है ना, कॉस पाई माइनस पाई थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, 5 पाई बाई 6 ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास एक 5 पाई बाई 6 आ गया, एक पाई बाई 3 आ गया, पहला वाला पाई बाई 3 था, यहाँ 5 पाई बाई 6 आ गया, दोनों को का डिफरेंस ले लीजिए, और आपका उत्तर आएगा माइनस पाई बाई 2, जो कि आपका करेक्ट आंसर, दिस इज बी।